औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लेरी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग तारीख का तीसरा बाब जो कि 8वीं जमात से है, हिंदुस्तान की कदीम तहजीबें, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चंस और 2 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जरकीज जमीन जो बोलान दर्रा डैश के करीब है, मेहरगढ़। सेकेंड क्वेश्चन, हड़प्पा पंजाब की वादी डैश में पाया गया है, सिंधु। थर्ड, हड़प्पाई अवाम का इन्हिसार ज़राअत और डैश पर था, तिजारत। चौथा ब्लैंक, सबसे कदीम वेद डैश है, ऋग्वेद। यज्ञ करने वाले काहिन को ऋग्वेद में डैश कहा जाता है, हूतर। सिक्स्थ ब्लैंक, ऋग्वेद के श्लोक को डैश कहलाते हैं, सुक्ता। सेवेंथ, वेद का मतलब डैश है, इल्म। एट्थ क्वेश्चन, वैदिक दौर में रहनुमाओं की डैश नामी तंजीमें थी, सभा और समिति। दजल के लिए सही जवाबात का इंतखाब करें। तो पहला सवाल इसमें, दुनिया के कदीम तरीन अदबी तसानीफ डैश है। फर्स्ट रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा उपनिषद, चौथा वेद। तो सही जवाब है वेद बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन, ऋग्वेद सबसे कदीम है, ये डैश साल पुराना है, जवाब। तो पहले 4 ऑप्शंस कहूंगी बच्चों मैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 4500 साल पहले पुराना, दूसरा जो है 3500, तीसरा 1500 और चौथा जो है 6000। तो सही जवाब है 3500। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक दौर में तमाम अदबी तसानीफ डैश जबान में थी। पहला ऑप्शन कन्नड़ा, दूसरा प्राकृत, तीसरा संस्कृत, चौथा जो है पाली। तो सही जवाब है संस्कृत। चौथा क्वेश्चन, वैदिक दौर में खवातीन उलमाएं डैश कहलाती थी। पहला ऑप्शन माता, दूसरा ऑप्शन ब्रह्मवादिनी, तीसरा जो है आर्य और चौथा जो है आचार्य। तो सही जवाब है ब्रह्मवादिनी। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बादशाह और शहजादों ने तमाम इलाकों को फतेह करने के लिए कुर्बानियां मनाई। तो इसे क्या कहा जाता है यहाँ पर? फर्स्ट जो है राज्यस्व, दूसरा जो है अश्वमेधा, तीसरा विजय पाया और चौथा जो है सुरोमेधा। तो सही जवाब है अश्वमेधा। बादशाह और शहजादों ने तमाम इलाकों को फतेह करने के लिए कुर्बानियां मनाई, तो वो क्या है? अश्वमेधा कहलाता है। चलते हैं बच्चों पहले सवाल की तरफ। हड़प्पा शहरों की खुसूसियात पर, यानी कि अहम खुसूसियात पर आपको नोट लिखना है यहाँ पर। जवाब, शहर की नशीबी इलाकों का निचला कस्बा लोगों की रिहाइशगाह था। इसकी तामीर बहुत तरीक़ेकार से की गई थी। मुंजिम तरीके से रखे गए मकानात तकरीबन हर शख्स या तो 1 या 2 माला, यानी कि स्टेज जिसे कहा जाता है, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर जिसे कहते हैं, 2 फ्लोर्स के घर जो है घर में रहते थे। मकानात ईंटों से तामीर किए गए थे और इनकी दीवारें मजबूत थी। अंदर सहन के चारों तरफ कमरे थे। मरकजी दरवाजा यानी कि मेन डोर जो है सड़कों की तरफ था, यानी कि सड़कों के अपोजिट में रहा करता था। घरों में बाथरूम यानी कि हमाम खाने भी थे। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ बच्चों। मोहनजोदारो के अजीम गुस्ल खाने पर एक नोट लिखिए। जवाब, मोहनजोदारो शहरों में से ये एक शहर था और इसमें स्विमिंग पूल था और उल्मा ने इसे अजीम गुस्ल खाना कहा गया है। ये ईंट से तामीर किया गया था ताकि तालाब से पानी की रिसावों को रोका जा सके। गुस्ल खाने के नीचे जाने के लिए 2 अतराफ सीढ़ियां भी थी, यानी कि गुस्ल खाने
में जो है तालाब में जो उतरने के लिए जो है दोनों जानिब जो है सीढ़ियां थी। पानी शायद ये कुएं के जरिए गुस्ल को फराहम किया गया था और इस्तेमाल शुदा पानी बाहर छोड़ दिया गया था। गालिबन बहुत अहम लोग खास मौके पर इस तालाब में गुस्ल किया करते थे। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ बच्चों। हड़प्पा तहजीब के दौरान टाउन प्लानिंग की नौयत कैसी हुई थी? जवाब, हड़प्पा के पास एक बेहतरीन टाउन प्लानिंग थी और शहर के नशीबी इलाकों में निचला कस्बा लोगों की रिहाइशगाह था। मुंजिम तरीके से बिछाए गए मकानात, सड़कें और नालियां यहाँ पाई जाती थी। मकानात एक या दो मंजिला हुआ करती थी जो मजबूत दीवारों वाली ईंटों से बने थे। अंदर सहन के चारों तरफ कमरे थे। मरकजी दरवाजा सड़क के सामने हुआ करता था। शहरों में जेर जमीन स्टोरेज का एक साफ सुथरा इंतजाम था। नालियां ईंटों से तामीर की गई थी और पत्थर के स्लेबों से ढकी हुई थी। हर घर का गड्ढा बाहर के मरकजी नाले से जुड़ा हुआ था, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जो है बाहर के नाले से जुड़े हुए थे। नालियों में सुराख बनाए गए थे ताकि इनको बर वक्त यानी कि वक्त ब वक्त है ना इनकी सफाई मुमकिन हो सके। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बच्चों। वेद के नाम बताइए। जवाब, वेद चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वणा वेद या अथर्वा वेद। पांचवा सवाल, वैदिक दौर में यज्ञ और यज्ञास की अहमियत क्या है? राजोस्वया, वज्रपाया, सर्वमेधा, अश्वमेधा वैदिक दौर में आम यज्ञ और यागास थे। छठवां सवाल, वैदिक दौर के बाद के पेशवाओं का नाम बताइए। वैदिक दौर के बाद के पेशों का नाम बताइए, यानी कि ऑक्यूपेशन क्या था। बाद के वैदिक दौर में लोगों ने धान की काश्त सीखी थी और तिजारत, सुनार, टोकरियां बनाना, रस्सी बनाना, कपड़े बुनने वाले, बड़ी का काम करने वाले और कुम्हार जैसे बहुत से पेशे थे। नौकर थे, नुजूमी थे, बांसुरी बजाने वाले थे और रखास और ताजिर भी थे। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक दौर में मुमताज खवातीन उल्मा का नाम बताइए। जवाब, मुमताज खवातीन उल्मा जो हैं अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, मैथिली गर्की और विश्वावरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक दौर में सभा और समिति का क्या किरदार था? जवाब, इस तरह के वैदिक दौर में कायदीन ने इंतजामी मामले पर मशवरा देने के लिए सभा और समिति को बुलाया था। सभा में अवाम की वसी नुमाइंदगी थी, जबकि समिति एक सियासी तंजीम थी जिसमें चंद लोग मखसूस इंतजामी कामों में मसरूफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वैदिक दौर की गांवों की इंतजामिया को मुख्तसर लिखिए। इंतजामिया की बुनियादी इकाई गांवों और ग्रामीणी सरबराह था। देहात का एक गिरोह जिसे विश कहा जाता था और विश्यापति इसका सरबराह था। गांवों के देहात का एक गिरोह जिसे विश कहा जाता था और विश्यापति इसका सरबराह था। बहुत से विश यानी कि बहुत सारे गिरोहों को जो है इकट्ठा होकर बादशाहत बनाते थे और इस पर एक बादशाह की हुकूमत थी जिसे राजा, राजन या गोपा कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये लास्ट सवाल है बच्चों यहाँ पर, हड़प्पाई तहजीब का खातिमा कैसे हुआ? जवाब, कुछ मौरखीन यानी कि हिस्टोरियंस यहाँ पर कह रहे हैं, मौरखीन कुछ दरियाओं को इसकी वजह समझते हैं, तो कुछ का ख्याल ये है कि दरियाओं का रुख बदलना ही इसकी वजह थी। तो दूसरे मौरखीन ये बता रहे हैं कि पर जंगलात की तबाही को इसकी वजह करार दिया गया, तो शायद सैलाब की वजह भी हो सकती है बोलकर कहा गया है। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज बच्चों।